बहुत समय पहले एक विशाल और वैभवशाली राज्य पर एक बुद्धिमान और प्रतापी राजा धर्मपाल राज करता था। उसके पास सब कुछ था, अपार धन, 4 सुंदर पत्नियां, महलों का जाल, सेवकों की कतार और एक अद्वितीय शासन प्रणाली। चारों रानियां अद्वितीय थीं, प्रत्येक में कोई न कोई गुण विशेष था। राजा को चौथी रानी रत्नप्रिया सबसे प्रिय थी। वह युवा, सुंदर और आकर्षक थी। राजा ने उसी के लिए सबसे सुंदर वस्त्र मंगवाए, महंगे गहनों से उसे सजाया और हर महफिल में उसके साथ दिखना पसंद किया। तीसरी रानी मणिमाला थी ऐश्वर्य और कला की रानी। उसकी चतुराई और सौंदर्य राजा को गर्वित करता था। दूसरी रानी सौम्या उसकी सहचरी थी, जो संकटों में हमेशा राजा के साथ खड़ी रही। पर पहली रानी धैर्या, वह चुपचाप रहती, संयमित और त्याग की मूर्ति थी। राजा को उससे शायद ही कोई लगाव था। वह अक्सर अकेली रहती थी। एक दिन राजा अखेट पर गया और एक अजीब कीट के काटने से गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। राजवैद्य और तांत्रिकों ने हर प्रकार का उपचार किया, पर रोग ने उसे धीरे धीरे जकड़ लिया। शरीर कमजोर होता गया, हड्डियां दुखने लगीं और सांसें भारी होने लगीं। कुछ ही दिनों में तय हो गया कि राजा का अंत समीप है। दुख की बात यह थी कि राजा के कोई संतान नहीं थी। उत्तराधिकारी तय करने का कोई विकल्प नहीं था। ऐसे समय में राजा ने एक निर्णय लिया, अपनी संपत्ति को इस आधार पर बांटना कि कौन सी रानी उससे सबसे अधिक प्रेम करती है। पर वह केवल कहने को था। असल में राजा के मन में एक और योजना थी। उसे वर्षों पूर्व एक साधु ने एक रहस्यमय यंत्र दिया था और कहा था, यह यंत्र तुझे मृत्यु के बाद स्वर्ग का द्वार दिखाएगा, पर एक शर्त है, यदि तू किसी ऐसे को अपने साथ ले जाए जो तुझसे सच्चा प्रेम करता हो, तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु स्वर्ग में प्रवेश से पहले 7 वर्षों तक नर्क की भयंकर यातना सहनी होगी। अब राजा के पास जीवन के केवल 3 दिन बचे थे। उसने अपने कक्ष में चारों रानियों को बारी बारी से बुलाना शुरू किया। पहली मुलाकात, रत्नप्रिया, चौथी रानी। रत्नप्रिया, तुम्हें तो मैं सबसे अधिक चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ मृत्यु के उस अनंत सफर पर चलोगी? रत्नप्रिया कुछ क्षणों तक चुप रही, फिर धीरे धीरे मुस्कुराई। महाराज, मैं आपसे प्रेम करती हूं, पर जीवन की मोहकता को छोड़ना सरल नहीं। मैं रानी के रूप में जीने की अभ्यस्त हूं। हर व्यक्ति को अपनी मृत्यु स्वयं ही भोगनी होती है। क्षमा करें। राजा मौन रह गया। वह समझ गया, जिसे सबसे अधिक प्रेम किया वह ही सबसे पहले मुकर गई। दूसरी मुलाकात, मणिमाला, तीसरी रानी। राजा ने आग्रह किया, तुम मेरी शोभा रही हो, मेरे गर्व का कारण। क्या तुम मेरा अंतिम साथ दोगी? मणिमाला ने गहनों की झंकार के बीच उत्तर दिया, मैं आपको साबित करूंगी कि मैंने आपसे सच्चा प्रेम किया है। पर मृत्यु नहीं, वह मेरा पथ नहीं। मुझे इस जीवन से प्रेम है। मैं आपको अलविदा कह सकती हूं, पर साथ नहीं चल सकती। राजा की आंखें भारी हो गईं। उसने फिर भी अपने आंसू छुपा लिए। तीसरी मुलाकात, सौम्या, दूसरी रानी। राजा ने करुण स्वर में पूछा, तुमने सदा मेरा साथ दिया है, क्या अब भी दोगी? सौम्या ने सिर झुकाया, महाराज, मैं आपके अंतिम समय तक साथ रहूंगी, आपके लिए प्रार्थनाएं करूंगी, अंतिम संस्कार करवाऊंगी। पर मृत्यु के पार जाना मेरी शक्ति से बाहर है। मैं वहां आपकी सहायता नहीं कर सकती। अब राजा का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसे कोई उत्तराधिकारी न था, न कोई जीवन शेष। और तभी एक मंद आवाज आई, मैं चलूंगी महाराज। मैं सदा से आपके साथ रही हूं। आपने मुझे कभी नहीं देखा, पर मैं रही आपके हर कार्य में, हर सोच में। राजा ने चौंक कर देखा। वह थी पहली रानी धैर्या, जिसे उसने सबसे कम महत्व दिया था। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में अपार प्रेम था। राजा की आंखों से अश्रु गिर पड़े। वह धीरे से बोला, धैर्या, मुझे क्षमा करो। जब तक मैं जीवित था, मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं। तुम मेरे लिए सबसे अनमोल थी। अब जान पाया हूं। 3 दिन बाद राजा का देहांत हुआ। कोई रानी साथ नहीं गई, सिवाय धैर्या के। राजा की आत्मा जब अंधकार में प्रवेश कर रही थी, तो चारों ओर सन्नाटा था। वह डर रहा था। उसे नर्क की कल्पना सताने लगी थी। पर तभी धैर्या की आत्मा उसके पास आई। उसके साथ एक दिव्य प्रकाश भी था। राजा ने पूछा, क्या अब हमें 7 वर्षों की नर्क यातना से गुजरना होगा? धैर्या मुस्कुराई, नहीं महाराज, आपने अंत समय में सत्य को स्वीकार कर लिया, पश्चाताप किया। यही बोध, यही प्रेम, यही आत्मिक विनम्रता ही मोक्ष का द्वार है। अब आप तैयार हैं उस अंतिम सत्य के दर्शन के लिए? और फिर राजा के आगे स्वर्ग का द्वार खुला। एक दिव्य प्रकाश, शांत संगीत और आत्मिक विश्राम। इस कहानी में राजा की 4 रानियां
दरअसल हर मनुष्य के जीवन के 4 पहलू हैं। 8 चौथी रानी, शरीर, जिसे हम सबसे अधिक सजाते संवारते हैं, पर मृत्यु के बाद साथ नहीं जाता। 2 तीसरी रानी, धन संपत्ति, जिसे हम अपार संजोते हैं, पर वह भी यहीं रह जाती है। 3 दूसरी रानी, परिवार व मित्र, जो अंतिम संस्कार तक साथ होते हैं, पर मृत्यु के पार नहीं। 4 पहली रानी, पुण्य कर्म, आत्मा की पवित्रता, जिसे हम सबसे कम महत्व देते हैं, पर जो मृत्यु के बाद भी साथ जाती है। संपत्ति, संबंध और शरीर जरूरी हैं, पर हमें आत्मा की शुद्धि, अच्छे कर्म और सत्य के पथ को कभी न भूलना चाहिए। अंततः केवल वही हमारे अंतिम साथी बनते हैं।